दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th वाले बच्चों का टर्म 2 का पेपर 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, बट मैक्सिमम क्लास 10th वाले बच्चों का पहला पेपर 27 अप्रैल को इंग्लिश का है। तो ये वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो सीबीएसई आपको एग्जामिनेशन के दिन आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेगा एज वेल एज एक आंसर शीट भी प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर जो पहला पेज होगा आंसर शीट का वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये ऑलरेडी फिल्ड नहीं होगा, आपको खुद ओनली ब्लू पेन का यूज करके आपको ये वाला पहला पेज फिल करना होगा। और इसमें कोई भी गलती कीजिएगा तो आपको न्यू आंसर शीट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है जो कि एक ही सीरियल नंबर का एक ही कॉपी सीबीएसई एग्जामिनेशन सेंटर को भेजता है। तो प्लीज ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, इसलिए ये वाला जो पहला पन्ना है ना, इसको आपको बहुत केयरफुली फिलअप करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको यहां से अपने आंसर को अटेम्प्ट करना होता है। तो यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं, शॉर्ट में, वीडियो लंबा बिल्कुल नहीं रखूंगा कि आपको कैसे फिलअप करना है। तो उससे पहले फटाफट हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि ये वाला सीट ब्लू कलर का ना होके आपको रेड कलर का, पिंक कलर का मिल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये पहला पेज बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, बस यहां पर एक सीरियल नंबर टाइप भी लिखा हुआ रहता है। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको 10 AM से पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंट्री मिल जाएगा, आप घुस जाएगा और एग्जैक्ट 10 AM में, यस एग्जैक्ट आपको 10 AM में ये वाला आंसर शीट दिया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, एग्जैक्ट 10 AM में ये वाला आपको आंसर शीट दिया जाएगा। तो आपको फिलअप कैसे करना मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, ये ब्लू पेन आप लोग ले लीजिएगा। ओके, आपको ओनली ब्लू पेन का यूज करना है, ब्लैक पेन पूरे आंसर शीट में कहीं पर भी अलाउड नहीं है। पेंसिल का यूज इस वाले शीट में नहीं कर सकते आप लोग। तो सबसे पहले आपको फिलअप करना है, यहां से स्टार्ट करना है, बल्कि यहां से नहीं, यहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या बोला है, कैंडिडेट्स नेम्स इन कैपिटल लेटर। तो सपोज मेरा नाम है अविनाश कुमार, तो कैपिटल लेटर में मैंने लिख दिया AVINASH अविनाश, एक बॉक्स का मैं गैप छोड़ूंगा। उसके बाद KUMAR मैंने लिख दिया। अगर आपका 3 वर्ड का है तो वापस से एक बॉक्स का गैप छोड़िएगा, फिर आपको लिख देना है। उसके बाद इसके नीचे आपको बबल करना है, लाइक अविनाश का पहला वर्ड क्या है, पहला लेटर क्या है, ए है, तो मुझे क्या करना है, ए को ऐसे बबल कर देना होगा। ये आपको करना है, इसके लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। उसके बाद बी कहाँ है भाई, बी आप देख पा रहे, बी हमारा नीचे है, तो बी हमने क्या कर दिया, ऐसे डार्क बबल आपको बना देना है। उसी तरह आई करना है, उसी तरह आप लोग बाकी कर लीजिएगा, वीडियो मुझे लंबा नहीं करना है। उसके बाद एक बॉक्स का गैप छोड़ना, यहाँ पर कुछ फिलअप नहीं कीजिएगा। उसके बाद आपको इस वाले बॉक्स में मैंने के लिखा है, तो यहाँ पर के आपको कर देना है डार्क। इस टाइप से आपको अपना नेम लिख के बबल करते जाना है। ध्यान रखिएगा कि ए हमारा इसी वाले कॉलम में होना चाहिए, भी इसी वाला कॉलम में होना चाहिए। गलती बर्दाश्त, मतलब गलती होने मत दीजिएगा। अब रोल नंबर, सपोज आपका रोल नंबर है 723601 ऐसा कुछ रोल नंबर है, तो जो आपने लिख दिया उसके बाद वापस से क्या कीजिएगा, 7 के नीचे आपको ऐसे क्या करना है, ऐसे आपको डार्क कर देना है। 2 के नीचे भी आपको ऐसे डार्क कर देना है। इसी तरह आप बाकी सारे के नीचे डार्क कर दीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, स्कूल कोड जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहेगा, अगर यहाँ पर स्कूल कोड लिखा हुआ है तो आपको स्कूल कोड लिखना होगा, एडमिट कार्ड में दिया हुआ होगा। तो स्कूल कोड अगर आपका सपोज 72012 है, तो आप लोग ये लिख दीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए, ऐसे आप लोग बबल ऐसे कर दीजिएगा। ओके, ये आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट कोड, सपोज इंग्लिश का एग्जाम है तो आपके क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्ट कोड दिया हुआ रहेगा, एडमिट कार्ड में भी दिया हुआ होता है सब्जेक्ट कोड। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों, या फिर इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड क्या होता है बताइए,
184 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको याद है तो वेरी गुड, वैसे याद होगा तो भी एक बार एडमिट कार्ड से मैच कीजिएगा। एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ रहता है, प्लीज ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग 184 लिख दिया आपने। इंग्लिश के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा। 184 आपको क्या कर देना है, वैसे डार्क कर देना है। और ऐसे मत कीजिएगा, ये टिक टाक नहीं चलता है, ये पूरा आपको डार्क करना पड़ेगा। ध्यान से प्लीज आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको थोड़ा नीचे आना है, आपको दिख रहा है, यस दिख रहा है। आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सपोज पहला एग्जाम इंग्लिश का है तो यहां पर स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है, ना कि कैपिटल लेटर में आपने इंग्लिश लिख दिया। उसके बाद क्लास को आप कैसे भी लिख सकते हैं, रोमन नंबर में चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, 10 चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 10th चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्कूल कोड वापस से आपको लिखने को बोला जा रहा है, तो ऊपर जो हमारा स्कूल कोड था उसको आप लोग वापस से फटाफट कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, स्कूल कोड अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो स्कूल कोड ही आपको लिखना है। ओके वेरी गुड। उसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स, ये आपको खुद से नहीं लिखना है, आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ होगा। तो ऊपर जैसे कि हमने 7236 किया है ना, तो यहां पर आपको क्या करना, ये हो जाएगा 72 लाख है ना। यस, ये हमारा फिलहाल मैं लिख देता हूं, बट आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहेगा, आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, एडमिट कार्ड से कॉपी कर देना है। तो 72 लाख हमारे केस में है कितना, ये हमारा 36,000, तो हम लिख दे रहे हैं 36,000। उसके बाद प्यारे बच्चों कितना है, यहाँ 100 तो है ही नहीं, उसके बाद कितना है 12, ठीक है, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये हमारे केस में है 72 लाख, उसके बाद 36,012 रुपीज, तो ये हमने लिख दिया। बाकी आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर लैक्स, थाउजेंड, हंड्रेड लिखा हुआ रहेगा। बस उससे पहले आपको एक तरीके का प्रीफिक्स ऐड कर देना है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फादर नेम, इसके अंदर ना ही श्री लगाना है, ना ही मिस्टर लगाना है, ना ही डॉक्टर लगाना है, ना ही लेट लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। सीधा जो आपके फादर नेम है एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ है वो आपको लिख देना है। सपोज मैं एक रैंडम नेम ले ले रहा हूं, अगर राहुल नाम है तो राहुल, अगर मान के चलिए कि कुमार नाम है, सिंह या कुछ भी नेम है प्यारे बच्चों, या फिर यादव, कुछ भी नेम है, मैं बस एक रैंडम ले रहा हूं, आप लोग स्मॉल लेटर में लिख दीजिएगा। यहां पर मिस्टर, श्री, उसके अलावा लेट भी नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, ठीक है, सीधा आपको नेम लिखना है। प्लीज ध्यान में रखिएगा। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जो भी आपका नेम है, जो आप सिग्नेचर एडमिट कार्ड में किए होंगे डिट्टो वैसे ही सिग्नेचर आपको करना है। वहां पर अगर आपने फुल सिग्नेचर किया होगा तो यहां पर भी फुल करना है, वहां पर शॉर्ट किया होगा तो यहां पर भी आपको शॉर्ट में सिग्नेचर करना है। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं कुछ भी कर दे रहा हूं, बट ये जो भी आपका नेम होगा ना, जो एडमिट कार्ड में आपने साइन किया, वही सिग्नेचर आपको यहां पर करना है। तो ये पेज हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, ये वाले पेज में आना है, लेफ्ट साइड में, यानी सेम पेज का लेफ्ट वाले साइड में आना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश है, तो इंग्लिश आप लिख लीजिए। ओके वेरी गुड। उसके बाद प्यारे बच्चों सब्जेक्ट कोड मैंने बताया, इंग्लिश के लिए 184 है तो 184 लिख लीजिए। क्लास अगर आपका 10th है तो 10th लिख दीजिए, कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखिए, रोमन नंबर में सब में चलेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि डेट कब है प्यारे बच्चों, डेट आपका है 27 अप्रैल, तो लिखिएगा 27 अप्रैल 2022, यही हमारा करेक्ट फॉर्मेट होता है डेट का। ओके। उसके बाद मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, इसका मतलब क्या हो गया, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या फिलअप करना है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद पहले हम लोग आगे फिलअप करेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यस और नो, अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है तो यस लिखिएगा। बाकी मेरे हिसाब से सारे बच्चे मेरे नो वाले ही देख रहे होंगे, तो नो लिख देना है। उसके बाद ये सब आपको खाली छोड़ देना है, ये सब आपके लिए नहीं है। अब क्या बच गया हमारा, कुछ कुछ चीजें बच गया, तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा रुक जाना है। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, एग्जैक्ट 15 AM में, यस एग्जैक्ट 15 AM में आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर आपके जो इन्विजिलेटर रहेंगे, जो आपकी क्लास में टीचर रहेंगे, आपको सर्कुलेट करेंगे। एग्जैक्ट 10:15 to 10:16 AM में आपको मिल जाएगा। तो ये रहेगा आपके लिए क्वेश्चन पेपर। ओके, आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना, जो बाकी का डिटेल्स है वो फिलअप करना है लाइव। ध्यान से अब बकाना नहीं है, 1 मिनट का टाइम और लगेगा आपका।
तो सबसे पहले बोला जा रहा है फिल योर सेट पेपर नंबर। तो सेट पेपर नंबर क्या है, देखिए सेट 1 है। अगर इस टाइप का कुछ रहेगा तो आपको 1 लिख देना, 1 में यहाँ पर डार्क कर देना है। और अगर नहीं रहेगा इस टाइप का कुछ अगर आपके एग्जाम में, तो इसको आप लोग कुछ जब रहेगा नहीं तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है। अब ये वाला रहेगा प्यारे बच्चों, देखिए मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर में बताता हूं, बट उससे पहले यहां पर बोला जा रहा है कोड नंबर। तो भाई कोड नंबर क्या है, देखिए ये जो आपका है ना कोड नंबर, ये आपका पूरा कोड नंबर होता है। तो इस वाले केस में तो 2, 3 और 1 है और स्लैश करके, तो आप लोग यही लिखिएगा। जो भी आपका कोड नंबर होगा इसको आपको यहां से क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। सेट क्या था हमारा 1 था, तो यहां पर क्या लिखिएगा, सेट 1। यहां पर सेट 1 2 3 4 में सेट क्या कर देना है, आपको 1 में डार्क कर देना है। प्लीज ध्यान से आप लोग करिएगा। यूजुअली सीबीएसई का ट्रेंड रहता है कि सेट 1 2 3 मेन सब्जेक्ट का रहता है और सेट 4 माइनर सब्जेक्ट का रहता है। बट डोंट वरी, आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ रहेगा सेट वही वाला, आपको यहां पर क्या कर देना है, इसको डार्क कर देना है, बबल कर देना है। ओके, वेरी गुड। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है सर जी। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद बारी आता है आपका मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। तो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। बट अगर मैं आपको बाकी सब्जेक्ट का बता दूं तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी लिखिएगा, संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर संस्कृत लिखिएगा, उर्दू का देना जा रहे हैं तो उर्दू, बंगाली का बंगाली, उड़िया लिखने जा रहे हैं तो उड़िया लिखिएगा, असामीज तो असामीज, बंगाली तो बंगाली, यानी जो भी लैंग्वेज का पेपर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं यहां पर आपको वही लैंग्वेज लिखना है। बट अगर आप लोग सपोज साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं और अगर आपको साइंस को इंग्लिश में लिखना है तो यहां पर इंग्लिश लिखिएगा। साइंस का पेपर अगर आपका हिंदी में है या फिर एसएसटी का पेपर अगर आपको हिंदी में लिखना है, लाइक यहाँ पर जैसे कि जहां, जैसे कि कुछ भी हो गया प्यारे बच्चों, चाह हो गया या फिर यहाँ पर हमारा जहां हो गया, अगर हिंदी में लिखना है, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया या मैथ्स भी इवन हो गया, तो आपको यहां पर हिंदी लिखना पड़ेगा। बट अगर आपका साइंस, एसएसटी, मैथ्स इंग्लिश में है तो आपको यहां पर इंग्लिश लिखना है। प्लीज ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम बच्चों का इंग्लिश ही लिखना है। जो बच्चे का हिंदी में एसएसटी है, हिंदी में साइंस है, हिंदी में मैथ्स वगैरह है तो यहां पर हिंदी लिखिएगा। और बाकी लैंग्वेज पेपर का मैंने आपको बता दिया क्या लिखना है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पर एक कॉलम और है, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर सपोज ये वाला पन्ना आपका पूरा फुल हो गया, ठीक है, तो उसके बाद आप टीचर से मांगिएगा सप्लीमेंट, ठीक है, तो वो टीचर आपको ये वाला पेपर प्रोवाइड करके देंगे जिसमें कुछ पेजेस रहता है, आप देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर लिख देना है नंबर 1, आंसर बुक नंबर 1, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई रोल नंबर आपको नहीं लिखना है, बस आपको ये वाला 1 यहां पर लिख देना है। और यहां पर क्या लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री यूज में +1 लिख दीजिएगा। और अगर आप एक और लीजिएगा तो उस वाले में 2 लिख दीजिएगा, बट उतना जरूरत ही नहीं पड़ता है, यही एक ही आंसर सेट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बट इन केस अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा, यहाँ कोई रोल नंबर नहीं लिखना है। और यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, +1 लिख देना है। ओके, एक बात और कि प्यारे बच्चों ये वाला जो आप पन्ना देख रहे हैं ना, यहाँ पर कैंची का साइन है, ये वाला जो कैंची से यहाँ से ना वो काट लिया जाता है, उसके बाद सीबीएसई टीचर को देता है चेक करने के लिए, ताकि टीचर को कुछ भी पता नहीं होगा कि ये बच्चा का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, कुछ भी पता नहीं होता है। इसलिए पूरे आंसर शीट में आपको ये वाले पेज के अलावा कहीं पर भी अंदर में रोल नंबर, आपको अपना नाम ये वगैरह कुछ भी नहीं लिखना होता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो सर जब ये वाला पन्ना फाड़ देगा तो वापस से सीबीएसई डालता कैसे, तो मैंने बताया यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है, उसी से सीबीएसई मैच करके सीबीएसई डालता है। और सीबीएसई एक रैंडम नंबर यहाँ पर लिख देता है, वो बस सीबीएसई को ही पता रहता है, ये दोनों को सीबीएसई मैच करके डालता है, वो आपको नहीं सोचना है। सीबीएसई इसको फाड़ देता है ताकि कोई भी रिलीजन के नेम से, कास्ट के नेम पे या फिर लड़का लड़की के नेम पे टीचर मार्क्स ना काटे, पार्शलिटी ना कर सके। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यही था हमारा कंप्लीट चीज। उसके बाद आपको यहां से स्टार्ट करना है, ये वाला पेज में आपके लिए नहीं
ये टीचर भरेंगे, आपको यहाँ से स्टार्ट करना, यही वाला पन्ना से आपको स्टार्ट करना है अपने आंसर को लिखना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप आपको सारा कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। प्लीज केयरफुली आप लोग फिलअप कीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं, मुश्किल से 3-4 मिनट का टाइम लगेगा। मैंने इसलिए प्रैक्टिस करवा दिया ताकि एग्जाम के टाइम में आपको सब कुछ आता हो और आप फटाफट लिख सके। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया तो क्या एक सब्सक्राइब और एक लाइक नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों, हमारे एफर्ट के लिए जरूर कर दीजिएगा। एक बात और कि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ना, यहाँ पर रोल नंबर लिखना पड़ता है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर था, हमारे केस में 7236012, यानी जो भी आपका रोल नंबर होगा, अगर एक डिजिट का और होगा तो 3, जो भी रोल नंबर होगा आपको वो यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, प्लीज ध्यान से आप लोग लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है ये, आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पेपर में भी लिखना है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके बाद गलती मत कीजिएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ओनली ब्लू पेन अलाउड है हाईलाइटिंग के लिए, ओनली पेंसिल अलाउड होता है, ब्लैक पेन अलाउड नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।